कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा, आज इस वीडियो हम सीखने वाले, वो तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि दशमलव के गुणा और भाग कैसे किया जाता है और वर्ग और घनमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने दशमलव के जोड़ और घटाव को सीखा था, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम गुणा, भाग और वर्ग और घनमूल निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं छोटी संख्या लेता हूं कि कैसे हम दशमलव के गुणा और भाग, सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा। तो देखिए जैसे मैंने लिया 0.2 गुणा 0.5, ये हमारा सवाल है। इसको हमको सोल्व करना है कि इसको कैसे हल करेंगे। तो हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए ये दशमलव जो है या डेसिमल जो दिख रहा है 0.2 0.5 मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इन पॉइंट को भूल जाते हैं, बाद में इनको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो क्या हो जाए, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो एक संख्या के बाद क्या है, दशमलव, और इसमें भी एक संख्या के बाद क्या है, दशमलव। तो देखो एक और एक दो, दो संख्या के बाद अपने को क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो देखो 1 2 या दशमलव लगा दिया, ये 0। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा इस सवाल का, 0.10। यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए, 0.5 गुणा 0.3 गुणा 0.4, ये सवाल है हमारा। इसको हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला, पहले थोड़ी देर के लिए दशमलव का आप भूल जाए। तो 5 का पारा 3 में बोले, 5 तारी 15, 15 चौक 60। तो क्या आया हमारा 60। अब देखिए एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या, मतलब 1 2 3, तीन संख्या के बाद दशमलव। तो देखिए 1 2, दो संख्या हो रही है हमारे पास। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाया, तो क्या हो गया, तीन संख्या के बाद दशमलव। तो यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है इतना सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने लिया 0.05 गुणा 0.03 गुणा 0.06, ये वाला सवाल है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे मैंने बताया वही करना है। तो देखिए 5 का पारा 3 बार, 5 का 15, 15 छन की 90, 15 छन 90। तो हमने क्या करा, 90 लिख दिया। अब देखो दो संख्या के बाद दशमलव, दो संख्या के बाद दशमलव, दो संख्या के बाद दशमलव। देखिए 2 2 2 4 2 3 6, 6 संख्या के बाद दशमलव। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद मैंने क्या करा, दशमलव लगा दिया। यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। आई होप सभी को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम दशमलव वाले गुणा हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, बोले सर जीरो वाले ले रहे हैं। तो देखिए ये बेसिक है, जीरो वाले तो है ही सही। आगे हम दूसरी संख्या वाले में दशमलव देखेंगे। एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे 0.06
गुणा 0.3 गुणा 0.5 गुणा 0.03। ये सवाल है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 76 18 18 पंजे की 90, ठीक है। 76 18 18 पंजे 90, 90 में 3 का गुणा करेंगे तो 90 क्या 270। तो क्या आया हमारा 270। अब देखिए दो संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव और दो संख्या के बाद दशमलव। तो देखो 76 18 18 पे 90, 90 क्या 270, ठीक है। दो संख्या 3 4 4 और 2 6 संख्या, मतलब 6 संख्या के बाद हमको क्या करना है दशमलव लगाना है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या निकल के आया 0.0000270। यही हमारे सवाल का क्या है आंसर है। आई होप इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम गुणा कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों ये तो 0 वाले थे। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने लिया 3.25 गुणा 0.3 गुणा 4.2। ये सवाल है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल रखा है दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाए। 325 का गुणा 3 में करेंगे। तो 325 का गुणा मैं 3 में करता हूं। देखिए 325 गुणा 3, ठीक है। 3 पंजे 15, हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तारीख 9, कितना है 975। 975 में 42 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, हासिल गई 1, 2 सते 14 और 1 15, हासिल गई 1, 2 में 18 और 1 19, 4 पंजे 20, हासिल गई 2, 4 सते 28 और 2 30, हासिल गई 3, 4 में 36, 36 और 3 39। गुणा करना मैंने सिखा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि कैसे गुणा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पर 4100। ये हमने गुणा करा है, आंसर नहीं आया है हमारा। ये हमने क्या करा है गुणा करा है। तो देखिए एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दो संख्या के बाद, मतलब 4 संख्या के बाद हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे। तो देखिए 4 संख्या के बाद अगर दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 4.1000। यही हमारे सवाल का क्या आया है आंसर आया है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दे और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे। इसी तरह अगला सवाल लेता हूं मैं। देखिए बच्चों मैंने लिया 93.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 0.03। ये हमने सवाल लिया है। इसका आंसर हम निकालेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया पहले थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो देखो बच्चों सबसे पहले 934 में 64 का गुणा करेंगे। 4 चौक 16, हासिल गई 1, 4 तक 12 और 1 13, हासिल गई 1, 4 में 36 और 1 37, 6 चौक 24, हासिल गई 2, 6 ते 18, 18 और 2 20, हासिल गई 2, 6 में 54, 54 और 2 56, 6 7 7 9 5। इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। 3 छंग 18,
3 सते 21 हासिल गई 2, 3 सते 21 और 2 23 हासिल गई 2, 3 में 27 और 2 29 हासिल गई 2, 3 अपने 15, 15 और 2 17। तो देखिए क्या आया 17 93 18। ठीक है, ये आया है 2 3 4, चार संख्या के बाद हमारे क्या है दशमलव। तो देखिए 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 17.9318, ये आंसर है। एक बात ध्यान रखिए, दशमलव के बाद सिर्फ दो संख्या ही क्या होती है मान्य होती है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 17.93, ये भी हमारा आंसर है। आई होप गुणा सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए अगला टॉपिक हम लेंगे भाग। आए बच्चों, तो अब हम शुरू करेंगे भाग। भाग वो भी दशमलव वाले। तो कैसे, पहला सवाल लेता हूं मैं क्या, 25 डिवाइड बाय 0.5, इससे अपने को भाग देना है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट को भूल जाओ। 25 को 5 से भाग करा तो कितना आया 5। एक संख्या के बाद हमारे पास क्या है दशमलव है, तो हम क्या करेंगे एक जीरो लगा देंगे। ये क्या है इस सवाल का आंसर। आया समझ में। और देखिए जैसा कि मैंने लिया 60 भागी 0.3 ये लिया है। तो देखिए 60 है तो कितना आ जाएगा, 60 को भाग करेंगे तो 20 और एक संख्या के बाद दशमलव है, तो ये हमारे सवाल का क्या है आंसर। आई होप इतना सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम सीखेंगे इस चैनल पे। देखिए यह हो गया। अब देखिए और अगर कहीं लिखा हुआ है 2.5 डिवाइड बाय 0.5, अगर ये है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं 2.5 0.5, तो अब देखिए ये क्या है डिवाइड में है, तो देखो एक संख्या के बाद दशमलव तो ये हट जाए, एक संख्या के बाद दशमलव तो हट जाएगा, 25, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 5। संख्या के बाद दशमलव गिनना है और आंसर देना। देखिए और मैं लेता हूं अगला सवाल लेता हूं मैं 6.25, ठीक है, डिवाइड बाय 0.05 ये है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 6.25 मतलब 6.25 बटे में 0.05। तो देखिए दो संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पर भी दो संख्या के बाद दशमलव, दशमलव क्या हुआ हट जाएगा, तो ये क्या बन गया 625। अब 5 से भाग दे दो, 5 कम 5, 5 गुण 10, 55 25, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 125। यही हमारे सवाल का क्या है आंसर है। आई होप इतना सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि दशमलव वाले भाग कैसे किए जाते हैं। नहीं आया हो तो आगे हम और सवाल करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हम सोल्व कर ले। सवाल लेता हूं मैं क्या 3.5 भागे 0.5, ठीक है, ये सवाल है। इसको कैसे कर सकते हैं हम 3.5
बटे में 0.5। एक संख्या के बाद क्या है, दशमलव। यहाँ पर भी क्या है, एक संख्या के बाद दशमलव, यानी कि दशमलव से दशमलव क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35। हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, 7 निकल के आ जाएगा। यही इस सवाल का क्या है, आंसर ए। देखिए अगला सवाल, जैसा कि मैं लेता हूं 36 डिवाइड बाय 0.009, ठीक है, ये है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए क्या करना, दशमलव भूल जाइए। क्या है, 9 चौक 36, 4 आया, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, फिर 3 जीरो लगा दो। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे भाग। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल घनमूल कैसे निकाले जाते हैं वो हम सीखेंगे। हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा वर्ग और घनमूल। क्या सीखेंगे हम, वर्ग और घनमूल। वर्ग मतलब जिसकी घात 2 हो, वो भी दशमलव वाले। तो उन्हें हम आसान तरीके से हल करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक क्वेश्चन उतार लेता हूं मैं। देखिए बच्चों, ये मैंने लिया है वर्ग, इसको कैसे सोल्व करना है मैं डायरेक्ट अभी बताऊंगा, और पहले मैं सोल्व करके बताऊंगा। जैसे कि 0.2 का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे लिख सकते हैं सर। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, तो मेरे को बताइए 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4, ठीक है। 2 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ 0 और यहाँ दशमलव, तो क्या हो जाएगा 0.04। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप इतना सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको देखिए दूसरे वाले को, इसका आंसर क्या आ गया, 0.4। एक और सवाल बताता हूं, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे। क्या है, 0.02 का वर्ग है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02, ये लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाए, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कितनी संख्या के बाद दशमलव, 2, 2 दूनी 4 संख्या के बाद 10, तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 0.0004। यही हमारे सवाल का क्या आंसर आ जाएगा, इसका वर्ग क्या बन जाएगा, 0.0004। आई होप इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको देखिए, इसको डायरेक्ट कर दे। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 गुणा 3 9 होता है, मैंने लिख दिया 9। 2 संख्या मतलब 4 संख्या के बाद क्या है, दशमलव है, तो मैंने 4 संख्या बना दी, यहाँ दशमलव लगा। इसका आंसर ये होगा। इसका देखो 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5 कितना होता है, 25 होता है, तो मैंने यहाँ लिखा 25। 2 संख्या मतलब 4 संख्या के बाद क्या है, दशमलव है, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पर 6 6 36 इसका वर्ग होता है, ये 36, और ये 2 संख्या मतलब 4 संख्या के बाद क्या है, दशमलव। यही हमारे सवाल के क्या है, आंसर। आई होप इतना सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये थे हमारे वर्ग। अब हम निकालेंगे घन, ठीक है। घन मतलब कि इसकी घात 3 होगी।
देखिए बच्चों, ये हमारे क्या है, घन। जैसे वर्ग करें वैसे घन है। तो पहले मैं एक तो सवाल आपको करके बताता हूं, उसके बाद डायरेक्ट कैसे करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं हम, 0.2 का घन। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.2 गुणा 0.2 तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो ये हमारे क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो क्या आंसर आएगा पहले वाले का, 0.08। आया समझ में। इसको ले लेते हैं, जैसा कि 0. क्या है, 0.02 का घन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02। देखिए इधर करता हूं मैं, इधर दिख नहीं रहा है। तो 0.02 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.02 गुणा 0.02 ये है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव, मतलब 2 4 6 संख्या के बाद हम दशमलव, एक तो है सही, 2 3 4 5 6। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 0.00008। ये इस सवाल का हमारे क्या है, आंसर है। उसी प्रकार इसको देखिए, 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 3 9 27, 2 4 6 संख्या के बाद दशमलव, तो 2 तो है इसे, 3 4 5 6। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। 4 का देखिए, 4 का घन क्या हो जाएगा, इसको 3 बार लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो क्या आया, 64। और 2 संख्या है, तो देखिए 2 तो है इसे, 3 4 5 6, ये दशमलव, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 का देखिए, 5 का घन क्या आ जाएगा, 55 25, 25 पंजे 125, 3 संख्या है, तो 6 संख्या के बाद हमको क्या चाहिए, दशमलव चाहिए, तो ये इसका आंसर है। 6 का देखिए, 6 6 36, 36 का 6 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 216, 216 और 3 जीरो लगा दो, ये आंसर है। 5 का 4 बार करना है, तो 55 25, 25 पंजे 125, 25 छन, देखिए 55 25, 25 पंजे 125, और 125 पंजे क्या आ जाएगा, 625। तो क्या आ जाएगा, 625। तो कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब 4 संख्या के बाद दशमलव, तो 0, ये 4 संख्या के बाद क्या आ गया, दशमलव। 3 का देख लो, इसको 5 बार लिखेंगे, 0.3 है, इसको घात कितना 5 है, तो 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3, तो 3 3 9 9 27, 27 क्या, 27 के 3 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 81, और 81 में 3 का गुणा करेंगे, तो 243। तो क्या आ जाएगा, 243। 1 2 3 4 5 संख्या के बाद 3 तो है इसी, 4 5, ये दशमलव लगा। अब 2 का है 6 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो क्या आ जाएगा, 64, और 6 संख्या के बाद दशमलव। 7 का है, 7 49,
49 में अगर 7 का गुणा करेंगे 343, कितना आएगा 343। 3 संख्या के बाद दशमलव है तो ये हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये है 2 की घात 5 है तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 और कितना मतलब 5 बार तो 2 मतलब 10 संख्या के बाद क्या आएगा दशमलव आएगा तो 2 संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यहां से लिखता हूं मैं ये 32 आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 10। ये हमारे सारे क्या है आंसर है। इतना सभी को समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे और अच्छे सवालों को सीखेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।